चलिए बेटा वी आर कंटिन्यूइंग विद द न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग कार एंड ट्रक, है ना? तो उसमें आप बता दें क्या था। A truck starts from rest with an acceleration 1.5 meter per second square. ट्रक की बात हो रही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और with an acceleration 1.5 meter per second square. While a car 150 meter behind starts और from कार के rest बारे में बात हो रही है, वो इससे दूर है, कितना है? 150 meters. Starts from rest and moves with acceleration 2 meter per second square. शाबाश। How long will it take before the both truck and the car are side by side? ठीक है। कितने टाइम के बाद ये दोनों इकट्ठे होंगे? चल तो ये दोनों रहे, लेकिन कार तेज चल रही है कि नहीं? Yes, sir. तो कितने टाइम के बाद ये इकट्ठे होंगे? सपोज बेटा, सपोज ये इस पॉइंट पे इकट्ठे हो गए, पॉइंट पी पे, ठीक है। तब तक इसको भी चलना है इधर की तरफ और इस गाड़ी को भी इधर की तरफ चलना है। Yes, sir. फर्ज कर ले जहां पर इस कार वाले ने डिसाइड किया कि मुझे इसको पकड़ना है, तब ट्रक वाला कहीं पे होता ना। सपोज ट्रक वाला was at a distance of say x from point P, ठीक है। ट्रक वाला was at a distance of कितना x from point, तो बेटा अगर मैं बोल रहा हूं let the two be side by side, ठीक है, after t, after टाइम t सेकेंड्स, ठीक है। तो t सेकेंड्स में ट्रक को यहां से यहां पहुंचना है ना, तो फॉर ट्रक डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज x, फॉर ट्रक डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x मीटर्स, हाँ मीटर्स, ठीक है। Which implies x is equal to ut plus half of at square. Yes, sir. X is equal to ut, u 0 है, plus half of acceleration is 1.5 और t में ही तो ये वहां पहुंचेगा, तो t square, ठीक है। Which implies x is equal to कितना होता है? 0.752 square t square। अच्छा ठीक है ना? Yes, sir. ये कोई एक बात कॉल इट फर्स्ट। दूसरी चीज बेटा ये कि अब इस कार को भी तो इतने ही टाइम में पी तक पहुंचना है, हाँ. लेकिन कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 150 प्लस एक्स, सुना करा। फॉर डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय Car. इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स। इतना तो चल रहा है ना, तो फिर बता इतने ही टाइम में, क्योंकि टी के बाद ही मिल रहे हैं दोनों, तो बता x के बदले क्या आएगा? 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू, शाबाश, यू टी इसका भी 0, इसको भी आएगा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इसकी है 2t स्क्वायर, ठीक है। तो आएगा 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कर दे सब्स्टिट्यूट, x is equal to 0.75 into 150 plus x। अच्छा ठीक, वहां से x निकलेगा तो t मिल गया। तो बताओ शाबाश, आएगा x is equal to 0.75 into 150 plus 0.75 into x। बताओ जल्दी बेटा कितना आएगा? 0.25x इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? 0.75 into 15, जल्दी बताओ, करिए जल्दी। 7.5 into 15, कितना? 112.5. 112.5, तो which implies बेटा x is equal to, जरा 112.5 को डिवाइड कर 0.25 से, 450.
बट 450 मीटर चलेगी, ठीक है। Yes, sir. 450 मीटर कौन चलेगा? ट्रक। Truck. तो इस बंदे को कितना चलना है? प्लस 150, समझ गए? ये भी आपको सवाल किया जा सकता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस मिल गई तो टाइम निकाल दो, क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं? Yes. तो कौन सी दे देगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, एक्स बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 0.75। वो 450 डिवाइडेड बाई क्या? 0. जरा वो बताओ कितना होता है? 600. 600। 450 डिवाइड बाई 0.75, 600. 600। तो which implies square root ले 600 का 24.4. 24.4 seconds plus b और minus b। why? quadratic, दो रूट्स होने चाहिए, पढ़ा। लेकिन मेरा टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट हैज टू बी टेकन पॉजिटिव। 24.5, ठीक है, करो कॉपी। चलिए, आपको 10th के इसमें ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी से कैलकुलेट करना। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन लगाई, वहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लगाई। वहाँ पे हमने वो वाली v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जब अब u दोनों में 0 है तो v इज इक्वल टू 80, ठीक, शायद वही इस्तेमाल किया ना फाइनल ऑप्शन। वहाँ हमने कोई और नहीं, हमने वहाँ पर किया डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसके लिए क्या डिस्टेंस है? क्योंकि दे बोथ वे आर मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, उनमें एक्सेलरेशन नहीं, तो वैसा ही क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, या क्वेश्चंस को इकट्ठे करेंगे? तो आप बताओ। चलो बेटा, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन इन 1D। मैं एक पर्टिकुलर केस बेटा मैं ले रहा। अब मोशन इन 1D तो समझ आ गया ना? Yes, sir. इसमें हम वेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोशन इन 1D में बेटा बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की बात, दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर Gravity. ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का अच्छा बना, शाबाश। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज एक्चुअली अ फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज, ठीक। तो बेटा अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है बॉडीज में, तो यू विल स्पीक अबाउट द मोशन व्हिच इज पॉसिबल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। अब मोशन अंडर ग्रेविटी जो है बेटा, some things need to be very much clear while talking about this motion under gravity. पहली चीज ये कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, ये दो टाइप्स की हो सकती है। दो टाइप्स की क्यों, वो देख लें। या तो आप बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी समझते हो ना, अर्थ चलमा हर कुछ चीज पानस कुन, तो फोर्स लगा रही है। अब फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वो वाली मोशन है, उन बॉडीज की मोशन है बेटा जो अर्थ के नजदीक, जो अर्थ के, और जो फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स बेटा उन बॉडीज में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाएगा इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दिस इज द वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और नियर फॉर स्मॉल हाइट्स, दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू यूज। हमेशा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, कितना। तो इफेक्टिवली बेटा अगर आप बंदे को ऊपर फेंक रहे हो, किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो, लेकिन अर्थ क्या इसको बोल रहे हैं, नीचे आ जाओ, तो इफेक्टिवली इसमें रिटार्डेशन आएगी, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है,
मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कम होगा कि नहीं, उसको रिटार्डेशन कहेंगे, कहा था मैंने आपसे। दूसरा तरीका, लेकिन अगर आप बेटा ऊपर से किसी चीज को फेंक रहे हो नीचे की तरफ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे मैं दिखाता हूं। अगर आपने ऊपर फेंका, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ, नीचे की तरफ है कि नहीं, लेकिन बंदा जाने की कोशिश कर रहा था ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके एंटी पैरेलल है, और जब फोर्स एंटी पैरेलल होता है वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होता है। इस वाले केस में वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कम। और वेलोसिटी बेटा कम होते होते आपको पता है रिटार्डेशन कहलाती है, यानी कि इसमें रिटार्डेशन है, इसमें रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन इतनी ही है, लेकिन वैल्यू लेना है -9.8। समझे तरह? क्योंकि रिटार्डेशन फोर्स। लेकिन अगर आपने, ये समझना मेरी बात, अगर आपने ऊपर से ही किसी बॉल को नीचे फेंका, वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इधर ही थी, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इधर ही है ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी इस देने को सपोर्ट करेगा ना। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी बेटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने का मतलब इसमें एक्सेलरेशन आएगी, और वो एक्सेलरेशन बेटा कितनी होगी? +9.8, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है इस वक्त। ठीक है, दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड पे असर पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक, तो एक्सेलरेशन होगी। वो एक्सेलरेशन कितनी होगी? इस वाले केस में भी 9.8, इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में -9.8 +9.8। क्लियर छा? अब देख लो बेटा, मगर इथे तो याद, यू सी वैल्यू इज ओनली वैलिड व्हेनेवर द बॉडीज आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब मोशन ऑफ ग्रेविटी बेटा क्या हो सकती है? शाबाश, मैंने कहा या तो ऊपर फेंको, है ना, when a body is projected vertically up, or a body is coming down due to gravity, and the body नीचे आती है due to the force of gravity, we call that as बेटा free fall। कैसे दबा? ठीक है, अब चाहे ये हो या ये हो, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कितनी लेंगे आप? लेकिन बेटा याद रखना, दिस एक्सेलरेशन इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर दोज हाइट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हिच आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये गवर्निंग पॉइंट इस तो याद थे। दूसरी बात बेटा जो आप याद रखेंगे 9.8 के साथ साथ, वो ये कि जो आपका मोशन हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है बेटा, हमारे पास एयर है, सुना, एयर करना रेजिस्टेंस ऑफर। देखो कोई चीज यहाँ पे है, नीचे गया तो एयर क्या करेगा? एयर डिस्टर्ब हो रहा है, और आपने पढ़ा है a body at rest continues to be in the state of rest, inertia of rest। जब मैंने किसी चीज को नीचे फेंकने की कोशिश की, what is happening? Air is getting disturbed, तो एयर इसको बोलेगा यार को तो मेरा वापस, यानी कि it will offer some resistance। समझ रहे हो? अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक फोर्स देगा। क्यों? क्योंकि इस मीडियम की बेटा विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब एक रिटार्डेशन फोर्स, मीडियम ग्रेविटी को छोड़ दे, तो ये रिटार्डेशन फोर्स जो है या विस्कस फोर्स या जो ये अप थ्रस्ट लगने की कोशिश कर रहा है, जो कि रियलिटी में है भी, ठीक है, वो अप थ्रस्ट बेटा हमें कंसिडर नहीं करना। हमें ये कंसिडर करना है कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, we talk about the motion that is taking place inside vacuum, यानी कि we do not consider the viscous forces, we do not consider the up thrusts। ठीक है, we consider कि भाई बॉडी नीचे आ रही है, इस पे और कोई फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स। क्लियर? अच्छा, समझ आ गया। तीसरी चीज बेटा जो आप याद रखेंगे, तीसरी चीज वो ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हमने लिया? 9.81 मीटर for all heights which are 9.81 rather, for all heights which are very close to the surface of the, for all those heights which are above, बहुत ज्यादा heights, हाँ, जी का वैल्यू कम हो जाता है। जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है? इधर पर अगर से गोबर अगर से इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा अगेन रिड्यूसेस। मैक्सिमम वैल्यू जो है, या जो हम ये वाला वैल्यू ले रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल द हाइट्स which are near the surface of the earth or on the surface of the earth। ठीक है, कितना दूर गए, कहीं और गए, तो बेटा आपको ये दिमाग में रखना है, जी का वैल्यू वहां पे कम होगा, फिर असर देखना पड़ेगा। अदरवाइज जी का वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है तो आप लेंगे 9.8, अगर नहीं दिया गया तो क्या लेंगे? 9. और अगर बेटा मेंशन किया गया है, देन यू कैन
assume it to be 10 क्योंकि 9.8 का असर करीब करीब 10 का ही। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा एक और चीज बेटा याद रखनी दैट जब भी आप वर्टिकली अप की बात करेंगे या फ्री फॉल की बात करेंगे, ठीक है, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जहां से आपने इसको या तो ऊपर फेंका या ऐसा पॉइंट बेटा जहां से आपने इसको नीचे छोड़ा, दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द ऑरिजिन, उसको बेटा आप ऑरिजिन कंसिडर करें, ठीक है। चौथी बात बेटा, अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो आपने वेलोसिटी किधर दी, ऊपर की तरफ, तो बेटा आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। क्या ही कंसिडर की जाती है? कब? जब आपने बॉडी को कहां फेंका, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप उसी बॉडी को बेटा नीचे की तरफ फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, तो आपकी वेलोसिटी बेटा नेगेटिव कंसिडर की जाती है। यानी कि अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो पांचवा पॉइंट बेटा, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा जी, क्या सुना, बी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी, ठीक है। 9.8 इसका वैल्यू है, लेकिन बेटा ये भी पॉजिटिव लेना है और ये भी क्या लेना है, नेगेटिव। अगर बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर बंदा नीचे आ रहा है तो उसके लिए जी का वैल्यू बेटा आप पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे है ना, बंदा भी नीचे आ रहा है ना, तो तब आप इसका वैल्यू क्या लेंगे, और बेटा अगर आप बंदे को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, ही इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, एंटी पैरेलल, तब आप जी का वैल्यू उसके लिए नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, कब, जब ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे आपको तब समझ आएगा, ठीक है, क्लियर है। इधर बच्चों को हाइट्स के बारे में बात होती है, हाइट्स, all the heights above the point of origin, all the heights point of origin जहां से फेंकोगे, अगर नीचे से फेंका ऊपर, all the heights above the point of origin are positive, ठीक है, all the heights below the point of origin are taken as negative। तो इन पॉइंटों का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, अच्छा ठीक, अच्छा दे शुड सिट इन पॉइंट पे आकर। फॉर एग्जांपल बेटा आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, किसी हाइट तक पहुंचा, यहां तक, इसको कुछ टाइम लगा, इसके बाद बेटा ये चीज ऊपर से वापस नीचे आती है, आ गई, तो नीचे से ऊपर तक कुछ टाइम लगा ना, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ, और जो टाइम बेटा ऊपर से नीचे की तरफ लगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ, तो याद रखोगे। दो में से ज्यादा कौन है, कोई बता सकता है? टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा है क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे की तरफ। याद रखना बेटा ये दोनों बराबर कंसीडर किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को याद रखो। हालांकि ऊपर जाने के वक्त और नीचे whenever we are not, देखो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर फोर्स, दोनों साइड से बेटा सेम फोर्स काम कर रहा है। When the air resistance is neglected, time of ascent is equal to time, जितना टाइम नीचे से ऊपर लगेगा उतना ही टाइम बेटा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, वो हम इक्वेशन से भी इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, ठीक है। बट बेटा एट द सेम टाइम अगर एयर रेजिस्टेंस है, ये कार्गो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर है ही नहीं तो वैक्यूम है ना, लेकिन अगर बेटा आपने बोला कि नसा गोबर प्रैक्टिकली छू नहीं पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो एयर भी है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस है, तब आप क्या बोलेंगे, शाबाश, ज्यादा कौन और कम कौन, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ डिसेंट जो है बेटा ऊपर से नीचे आने का टाइम वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नीचे से ऊपर जाने का। तो समझता रहा तचु वजह, जब नीचे से फोर्स देना ऊपर, ये आपको पता, आपके मार्कर को समझ आ गया मुझे ऊपर जाना है, ये चट्टान बाकी फोर्स है ग्रेविटी से मिसी, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आता है इसको अब थ्रस्ट भी लगता है, यानी कि ग्रेविटी के खिलाफ कोई काम हो रहा है। ग्रेविटी अगर इस वाले केस में 9.8 थी, ठीक, उसको बोल रही थी नीचे जा जड़ गया ऊपर, लेकिन ऊपर वाले केस में जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है इस पे लगना चाहिए था 9.8, मगर अब थ्रस्ट लगा, यानी कि एफ जी पूरा एफ जी नीचे की तरफ काम नहीं
एयर छु ना, ये पेन है ना, इसको नीचे आना था ना, एयर छु में दाखिल दिया कुछ फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ थ्रस्ट, अप थ्रस्ट उसको। ग्रेविटी किधर की तरफ, तो देखो थोड़ा सा फोर्स आपस में कैंसिल हो रहा है, दैट इज द रीजन डिसेंट को ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू एसेंट। ठीक है, खसने भी लगन कम टाइम, वसने भी लगन ज्यादा टाइम। ये हालांकि हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब हम कहीं जाते हैं हमें बहुत टाइम लगता है, जब वापस आते हैं तब कम टाइम लगता है, ना बस हमें लगता है ऐसा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं होता। द रीजन फॉर दैट, यहाँ से जाने के वक्त वी नेवर नो द डेस्टिनेशन, यहाँ से ये भी नहीं पता कि क्या क्या हो, वहां से हमें पता है घर आना, अच्छा ठीक, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर देन टाइम ऑफ एसेंट जब हम एयर रेजिस्टेंस की बात करें। क्लियर? अच्छा ठीक है, चलिए बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे देखते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है बेटा वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगी। क्या कसम? अच्छा ना परिमत तलाबनी 93 इक्वेशन, शाबाश। पहली इक्वेशन बेटा वर्टिकली आपके वक्त क्या मैंने बोला, आप जी का वैल्यू और फ्री फॉल के वक्त हाँ जी का वैल्यू, अच्छा ठीक, पहली इक्वेशन यानी कि एक्सेल ए इज इक्वल टू माइनस जी, यहाँ और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेनी है। चलिए बेटा बताइए क्या क्या हो सकता है। v इज इक्वल टू हाँ u प्लस का देश माइनस जी टी, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगली बात बेटा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, समझ रहा है कि नहीं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू शाबाश हाँ माइनस 2gs। These are the equations of motion for vertically up. अच्छा ठीक, motion of gravity for the case when the body is projected vertically upwards। ठीक है। अब फ्री फॉल के वक्त क्या होगा? फ्री फॉल के वक्त, फ्री फॉल देखो समझना बेटा, ये फ्री फॉल नहीं, दिस इज नॉट फ्री फॉल। फ्री फॉल इज दिस, you are letting the body come down only due to gravity, you are not giving your force in the direction of the gravity। अच्छा ठीक, तो याद रखना जब किसी भी चीज को ऐसे फेंकेंगे तो आपने इनिशियल दिया इसको, नहीं दिया ना, तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0, ठीक है। लेकिन बेटा ये अब इधर पर तो इंशाल्लाह फिक्रियम पर जब आप इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करोगे वर्टिकली अप के लिए, वर्टिकली अप देखो मैंने इनिशियल दी ना, मैंने दी ना, लेकिन ऊपर क्या हो गया, टॉप हो गया नहीं, ये टॉप पे 0, क्योंकि अगर कुछ होती फिर भी ऊपर जाता, समझ लो। तो वर्टिकली आपके वक्त v हो जाता है 0, फ्री फॉल के वक्त क्या होता है 0। दिस इज नॉट फ्री फॉल, दिस इज नॉट फ्री फॉल, ये कर रहे, दिस इज नॉट फ्री फॉल, यू आर सप्लीमेंटिंग, यू आर हेल्पिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस वक्त फ्री फॉल, फ्री फॉल ये है, ये है फ्री फॉल, ये छोड़ दिया, समझ आ गया। तो बेटा अगर मैं अब यही इक्वेशंस थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, तला तेलवान तेल के अपन गॉडनिच इक्वेशन v is equal to gt, नहीं u is equal to gt आएगा। व्हाट अबाउट दिस वन, ये तो ऐसी रहेगी ना। अच्छा तब जो s है, जो आपने ये फेंका, तब ये s मत है, तब ये हाइट बन गया है ना, तब इसको हाइट लिखेंगे हम, हाइट इज इक्वल टू शाबाश ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस बेटा, v तो 0 हो जाएगा, minus u square is equal to minus 2gs, u and u, so u square is equal to 2gh. These are the equations of motion actually when you are talking about what, vertically up motion under gravity, ठीक है। लेकिन when we talk about free fall, initial था 0, what like the equations क्या आसन, शाबाश, v is equal to u plus gt, अच्छा है कितना, s is equal to ut plus half of gt square, समझ रहा है। और फिर तीसरा वाला शाबाश हाँ u हाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, अच्छा ठीक। तो बेटा अगर हम इनमें u का वैल्यू 0 कर दें, बताओ क्या क्या आएगा। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू gt, हाँ दूसरी h इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर,
है ना ठीक, एंड लास्ट V square हाँ इज इक्वल टू 2G H. समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. These are the concepts that you have to use. अच्छा ठीक, Hmm. क्या कोई मुझे बेटा ग्राफ्स डाल के देगा अप के वक्त और डाउन के वक्त? मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ग्राफ्स डालूंगा, आप मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ कैसा हो। आई एम प्लॉटिंग सम ग्राफ्स बेटा, ठीक है, Yes. वर्टिकली अप के लिए, STUT, पहले वाले केस के लिए, ठीक है, पहला ग्राफ बिटवीन हाइट एंड टाइम, अनदर ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, एंड अनदर ग्राफ बेटा बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। जरा बताओ कौन सा ग्राफ कैसा आएगा? इक्वेशंस आपके पास है ना? Hmm. कौन सी इक्वेशन कहां से लाएंगे वो आप देखें। शाबाश, बताओ। बता दो बेटा, आसान है, आसान है, बस समझने की कोशिश करनी है, बताओ। कोशिश तो करो। जो V is equal to GT है, V इज इक्वल टू GT है, हाँ उसके बाद वो दूसरा ग्राफ दे सकते हैं, हाँ, VOT और एक्सेलरेशन उसकी सीधे। GT। slow बताओ ना कैसे करेंगे। टाइम के साथ वेलोसिटी को क्या होता है जब आप ऊपर फेंकते हो किसी को? acceleration जब आपने किसी भी चीज को ऊपर फेंका, Hmm. अच्छा एक सेकेंड, टाइम के साथ डिस्टेंस को क्या होता है? जरा हाइट को क्या होता Increase है? होती है। इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है? decrease तो पहले इंक्रीज होती है, हाँ। फिर डिक्रीज होती है। लेकिन ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा वो तो देखना है। कि देखो इस ग्राफ को देखो, इस इक्वेशन को देखो। अगर बेटा थोड़ा सा केयरफुल रहे, h इज इक्वल टू, शाबाश, ut माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ut, u के बदले में लिख सकता हूँ GT, हाँ। तो ये आएगा GT स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर, हाँ, ठीक लिख है। सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने u के बदले GT लिखा, तो आएगा GT इंटू टी, हो गया GT स्क्वायर। एक GT स्क्वायर में से आधा GT स्क्वायर निकाल दो, आज बचना आधा GT स्क्वायर। हाँ, पावर किस पे है? ठीक है। क्वाड्रेटिक है, ग्राफ होना कैसा चाहिए? Parabola। हाइट और टाइम का ग्राफ कैसा है बेटा? पैराबोला। एक चीज तो कंफर्म, लेकिन विद टाइम आपको पता है पहले हाइट बढ़ती है फिर घटती है ना? हाँ। तीछ है आसान। पहले हाइट बढ़, पैराबोला कैसा होता है? उसकी दो बाजू, या तो ऐसे होता है या ऐसे। लेकिन इस वाले केस में बेटा जी का वैल्यू वर्टिकली अप के वक्त जी का वैल्यू नेगेटिव लेना होता है। छा साइन तेरे बना को पूरी फ्रेंच दलील असल पर समझो। टाइम के साथ यहाँ तक कुछ टाइम आएगा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, वन और सा, Yes, sir. और फिर टाइम यहाँ से यहाँ तक आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, आएगा कि नहीं? Hmm. तो इस टाइम तक पहले ऊपर हाइट बढ़ गई, फिर वापस हाइट बढ़ गई। समझ गया कि नहीं? अब ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? बिकॉज पैराबोला। क्लियर? अच्छा ठीक है कि नहीं? चलिए बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दो। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी को क्या होता है जरा देख, पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई। चलिए वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ये है ना, वेलोसिटी टाइम के साथ ये ग्राफ बनाते हैं। अच्छा बनाओ कितना फाइनल को तो एक ही फाइनल वेलोसिटी बेटा समझना इनिशियली आपने u दे दिया, हाँ. मगर विद टाइम ये कम हो रही, तो कोई टाइम आएगा ना जिसके बाद ये टॉप पे जीरो हो जाती है, सोचना टोटल टाइम। Yes, sir. शाबाश। उस टाइम तक क्या हो गया जरा बताओ। उस टाइम तक वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता घट गई। तो इस इक्वेशन को देख ले,
v इज इक्वल टू u माइनस gt का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c है। स्लोप क्या है यहाँ पे? स्लोप m है, मतलब नेगेटिव है। अच्छा कि नहीं? अच्छा, अगर स्लोप से गोबर नेगेटिव तेरे इंटरसेप्ट क्या है? c, स्ट्रेट लाइन ही है ना, वो शायद ऐसे आती है, आती है कि नहीं? इंटरसेप्ट यानी कि पहले वेलोसिटी u थी जब टाइम t इक्वल टू 0 था, लेकिन फिर टाइम आएगा टाइम ऑफ एसेंट, ये वाला टाइम बंदा होगा टॉप पे, लेकिन तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ शाबाश, आ गया समझ, ठीक था। इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? टाइम के साथ वो चेंज होती है, कांस्टेंट है ना, मैंने तो कहा। लेकिन वर्टिकली अब के वक्त जी का वैल्यू नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट है मगर नेगेटिव है, तो लाइन व्हेन वेरिएबल इज इक्वल, एग्जैक्टली इट्स अ लाइन पैरेलल, है ना। ए का वैल्यू हमेशा एक ही वैल्यू कितना है? माइनस, कोई भी टाइम हो माइनस 9.8 है, तो ये वाला वैल्यू समझ आ गया? ये टाइम एक्स ये देता एक्सेलरेशन तो नीचे से रखा, क्लियर? अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर लो पहले कॉपी। अब बेटा इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को बड़ा अच्छे से हमें ध्यान से इस्तेमाल करना है। ध्यान से इसलिए इस्तेमाल करना है बिकॉज बहुत सारी चीजें हमें पूछ सकते हैं। देखो मैं भी वर्टिकली आपको ही डिस्कस कर रहा हूँ, ग्राफ्स क्लियर हो गए ना? अब देखना बेटा, ये जो तीन इक्वेशन हमने फाइनली लिखी है, ये वाली, इसके बदले हमने ये वाली लिखी, और ये u स्क्वायर ये इससे निकाला इज इक्वल टू gh। इन तीन इक्वेशंस को कौन सी ये वाली फर्स्ट और ये वाली हो गई सेकंड। ये सेकंड क्यों है बेटा? शाबाश, बिकॉज़ u को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और ये तीसरी इक्वेशन है ना, ठीक। इन तीन इक्वेशंस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इन तीन इक्वेशंस को अगर इस्तेमाल, तो आप बहुत सारी चीजें बेटा अभी भी डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे समझना मेरी बात। पहली इक्वेशन को अच्छे से देखो। पहली इक्वेशन में क्या बोल रहा है? u इज इक्वल टू, देखो u इज इक्वल टू जी टिल हैगा यूनिट व्हिच इंप्लाइज, मुझे समझना मेरी बात। ये कौन सा केस था? जब मैंने v को 0 कर दिया तो ये टाइम ऑफ एसेंट है ना, टाइम ऑफ एसेंट है। टिल हैगा यूनिट द टाइम आफ्टर व्हिच द बंदा विल बी एट द टॉप, उसे को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। स्विच बराबर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, कह सकते हो? आपको बोलेगा मैंने एक बंदे को दी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, कुछ भी, कितने टाइम के बाद ये टॉप पे होगा? करना क्या है? वेलोसिटी को डिवाइड कर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, खेल खत्म। समझ रहा है? u by g will give you the time of ascent। क्लियर? अच्छा समझ तरह जरा ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से क्या समझ आ रहा है? शाबाश, हाइट अटेन्ड, हाँ, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इतने टाइम में, कितने टाइम में? टाइम ऑफ एसेंट कितनी होगी वो? शाबाश, gt स्क्वायर बाय 2, सुना? gt स्क्वायर बाय 2। अच्छा, मगर मैं इसको लिख सकता हूँ g बाय 2, t स्क्वायर के बदले में लिखूं
u square by g square हाँ of g का एक the height, the maximum height that a banda can attain. ये हो गया कितने टाइम के बाद बंदा टॉप है। अब मैं कह रहा हूं दूसरी चीज, हाइट। ये वो वाली हाइट है बेटा जो अटेन हो सकती है जब तूने वेलोसिटी कितनी थी, u, the height attained is u square by 2g। क्लियर? अच्छा yes sir समझ तरह यही चीज यहां से भी निकलती, देखो u square divided by 2g is equal to h, है कि नहीं? सो दीज इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट जब आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u है, कितने टाइम के बाद टॉप पे होगा, u by g, कितनी हाइट कवर करेगा इस टाइम में, u स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? अच्छा तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कार से लेकर जल्दी ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करने वाले, ठीक है? यू गो क्लियर? बॉक्स जगह रैंप पर फ्री फॉल की केसेस करते हैं, फ्री फॉल की इक्वेशंस हम ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, फ्री फॉल में आप इक्वेशंस क्या बन गई, ये तीन बन गई। तो चलिए तीनों चीजें मैं इसे आपको दे रहा हूं, एक दे रहा हूं एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बाद कुछ ग्राफ, शाबाश, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर कौन सा ग्राफ बेटा, शाबाश, एक्सेलरेशन टाइम। बता बेटा पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी में क्या क्या है, शाबाश। पहला वाला, जब फ्री फॉल हो रहा होता है डिस्टेंस क्या शो सा, टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम तो डिस्टेंस बढ़ रही है, हाँ छाती बड़ा छाती तो बढ़ रही है हाइट, मतलब डिस्टेंस का बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस का वर्ड अगर बढ़ रहा है तो बता दे ग्राफ कैसा आएगा इनका, शाबाश, पैराबोला, पैराबोला आएगा ना। इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट व्हिच एक्सिस, पावर किस पे, बचा कौन, तो डिस्टेंस वाले ग्राफ एक्सिस को ये सिमेट्रिक हो, जैसे पिछले वाला। लेकिन पिछले वाले में दोनों चीजें आ रही थी, बढ़ रही थी हाइट फिर घट रही थी, वो टाइम पॉजिटिव था। हाँ इस वाले किसमें टाइम पॉजिटिव है लेकिन हाइट सिर्फ बढ़ रही, घट नहीं रही। माँ देखो ग्राफ बेटा समझना, जी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेना होता है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, हाँ समझ रहे हो? क्योंकि पैराबोला जो है तरसन जिलिम्स, ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए, ये भी पैराबोला, ठीक। मगर ये वाला पार्ट हम नहीं ले सकते, व्हाई, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बोलोगे सर यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसका मतलब अगर बेटा अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, हाँ टाइम t इक्वल टू 0 पे हाइट थी, जो कि नहीं है क्योंकि हमने ऐसे फेंका ना, हमने ओरिजिन इसी को कंसीडर किया। हाइट तो बढ़, अब डिस्टेंस तो बढ़ रही है ना, सिर्फ बढ़ रही है, पहले ही नहीं थी क्योंकि ओरिजिन पॉइंट ऑफ थ्रोइंग इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन से ही डिस्टेंस कवर की जाती है। यहाँ से जब यहाँ पे था आपने छोड़ दिया, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन बढ़ कैसे रही है, पैराबोलिक। क्लियर? अच्छा व्हाट अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, कौन है कोई नहीं? सोच के बता, सोच के अच्छे से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों थी, एक ही y इज इक्वल टू mx, c तो है ही नहीं, सीधी बात है ना, जब फेंका इनिशियल तो 0 था, तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, है कि नहीं? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी का मतलब ये है कि बेटा टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, फिर बढ़ रही है, y इज इक्वल टू mx, g इज द स्लोप, समझ रहा है? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, समझ गया? एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन टाइम, शाबाश, एक्सेलरेशन क्या टाइम है, कांस्टेंट है कि चेंजेस, कांस्टेंट, पॉजिटिव की नेगेटिव, एग्जैक्टली ऊपर से आएगी लाइन प्लस, समझ गया? चलिए बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा पहली वाली इक्वेशन से देख क्या समझ आ रहा है। अगर इसको कुछ टाइम लग रहा है नीचे आने में, तो द वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू टच द बॉटम, द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के बाद ही जमीन को हिट करने वाला, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू
g into t. अच्छा पहली इक्वेशन वही है ना, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ठीक है, दूसरी इक्वेशन देख ले. वालेकुम, 1.5 महीने बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच. अच्छा देखो ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है विद हेल्प ऑफ टाइम. कितने टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगी, कितने टाइम के बाद. लेकिन हाइट की बात करते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और कैन आई से वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी हाइट के साथ, इस हाइट पे क्या होगी, इस हाइट पे क्या होगी, इस हाइट पे क्या होगी, पीछे बराबर स्क्वायर रूट 2gh. खुद देखो वेलोसिटी, हाइट ज्यादा ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा कवर कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है. डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा कवर कर रहा है, टाइम भी तो बढ़ रहा है, उसके साथ भी वेलोसिटी बढ़. सो वेलोसिटी दोनों केसेस में मिलेगी, लेकिन एक में आपको वेरिएबल टाइम है इनपुट, और इसमें आपको हाइट इनपुट, क्लियर, मतलब डिस्टेंस इनपुट है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग. क्लियर अच्छा, समझ तरह. एक और चीज तरह देख ले. ये वाली इक्वेशन देख ले, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. इस वाली इक्वेशन को जब तू इस्तेमाल करेगा तेरे को क्या समझ आएगा, देख. h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. इसको देख, t हैगा वो तेरे लिखे, t इज इक्वल टू 2h बाई जी का स्क्वायर रूट. कह सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहां से बंदे को फेंक रहा हूँ, यहां से छोड़ा ना मैंने, ठीक है. सपोज यहां से लेकर टॉप तक 10 मीटर. आपको सवाल किया जाए कितने टाइम के बाद बंदा नीचे होगा, कितने टाइम के बाद बंदा, तो कितने टाइम के बाद बंदा नीचे होगा मींस आपको h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. नीचे का मतलब टोटल हाइट कितनी इसको कवर करनी, तो उसके लिए h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा ना. h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनटू 2 कर डिवाइड बाय g कर, उसका स्क्वायर रूट देखो मिल जाएगा. टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम में, टोटल टाइम वो वाला टाइम जिस जो इसको लग रहा है कहां. फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल किया जा सकता है यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा, तब h का वैल्यू उतना ही छोटा सा वैल्यू है, समझ रहे. तो ये वाली इक्वेशन, द टाइम ऑफ डिसेंट, इतने टाइम के बाद बंदा नीचे होगा, कितने टाइम के बाद, स्क्वायर रूट 2h अपॉन g. h का मतलब जो हाइट, टोटल हाइट. तो आप काम देगा तो टाइम मिल जाएगा कितने टाइम के बाद किसी जगह पे हो. बस उसमें हम याद था ना वहां क्या, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन आनी चाहिए बस, ये और ये. केसेस में, क्वेश्चंस में खुद समझ आएगा v छा 0 न्यून, u छा 0 न्यून, कब और क्या है को करे, दैट कैन बी ऑल इजीली डन. ठीक है, समझ आ गया. आपके लिए सवाल है आज. क्वेश्चन लिखो और फिर चलते बनो. क्वेश्चन लिखो. If an object is thrown with a velocity u, if an object is thrown with a velocity u equal to 50 meter per second, equal to कितना, 50 meter per second. Calculate the time of ascent. Calculate the time of ascent as well as the time of descent, as well as the time of descent, and the velocity when it is just about to hit the ground, and the velocity when it is just about to hit the ground. Clear छा, समझ आ गया ना. ठीक है, टेक g इक्वल टू 10. अब मैंने नहीं दिया था तो लेना था 9.8. मैंने दिया है तो g का वैल्यू लेंगे आप 10. जरा अभी करो ये पहले, इससे मुझे कुछ बात कहनी. जल्दी वो उन पॉइंट्स को ऐड करेंगे. 6 पॉइंट्स लिखे थे ना, 7 पॉइंट्स अलग से जो लिखे थे यहाँ पे, उन पॉइंट्स को कुछ बातें ऐड करनी है, वो यहाँ इस क्वेश्चन से निकलेगी. जल्दी करो ये क्वेश्चन. Time of ascent 5 seconds. Time of ascent 5 seconds. 5 seconds exactly. What about the time of descent?
डिस्टेंस सेम नहीं होगा क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं छुना टाइम ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टाइम यानी कि 5 सेकंड लगन तात पत किश ब्याक सवाल वी डू the velocity When we have just observed when it is just about to hit the ground जरा बता ये टाइम है लास्ट वाला लास्ट वाले में हाँ लास्ट अगर तू टाइम कवर देगा देखो हाइट मिल जाएगी इसने कितनी हाइट कवर की फिर देखो हाइट कवर करके वेलोसिटी मिल सकती है यहाँ से इसमें अब टाइम तो देखो पता है ना हाँ 50 तो तूने क्या समझा ये दोनों जिस वेलोसिटी से फेंका गया उसी velocity से वापस वापस उसी वेलोसिटी से आता है जितना टाइम नीचे से ऊपर लगता है उतना ही time। उतना ही टाइम ऊपर से नीचे लगता है समझ उतारा अब लिखिए द वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग the velocity of throwing is the same velocity of the object when it is received back on the ground when it is received back on the ground ठीक है चलिए आपसे सवाल है एक हाथी को और एक पेन को सेम हाइट से फेंका गया छोड़ा गया एक हाथी को और एक पेन को सेम हाइट से छोड़ा गया ज्यादा टाइम किसको लगेगा दोनों को same। क्यों क्योंकि इसमें mass क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास थ्योरी याद ये मास पे डिपेंड करा यानी कि अगर से कॉटन त्रावक मगर वजन था वो सेम या था वो डिफरेंट इमटेरियल क्यों क्योंकि हाइट अगर सेम होगी कह रहा तो है एक्सप्रेशन मास पे डिपेंड नहीं करता शेप पे डिपेंड नहीं करता साइज पे डिपेंड नहीं करता समझ आ रहा है डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा इट इज प्योरली द फंक्शन ऑफ हाइट अगर द हाइट इज सेम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे अगर एक को ऊपर रखा एक को नीचे ज्यादा टाइम किसको जो ऊपर हो जो ऊपर होगा उसको ज्यादा टाइम हाइट कवर करना हाँ है ना मतलब समझ गया कि नहीं Yes, sir। सो लिखो पॉइंट लिखो जल्दी जल्दी इन केस ऑफ मोशन ऑन द ग्रेविटी the motion is independent of mass the motion is independent of the mass this is why a heavy object and a light object this is why a heavy object and a when released from the same height when released from the same reach the ground simultaneously and जरा यहां देखो अब एक भारी है एक हल्का है ठीक है दोनों को सेम हाइट से फेंका ना किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो भारी है अनपढ़ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gh इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ये किस पे डिपेंड कर रहा है हाइट पे अगर हाथी को छोड़ा और यहां से एक पेन छोड़ा दोनों की वेलोसिटीज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड स्क्वायर रूट 2gh ही होगी हाइट दोनों में सेम है तो वेलोसिटी सेम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास मास पे डिपेंड ही नहीं करता क्या एंड क्या लिखा at the same height are released from same height हाँ नहीं क्या रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट released at reach same the height ground simultaneously हाँ एग्जैक्टली रीच द ग्राउंड simultaneously and with the same velocities reach the ground simultaneously and with the same velocities ठीक है क्लियर छा Yes, sir। अगली बात बेटा लिख के रखो in motion under gravity mass comma acceleration comma mechanical energy समझता है पढ़ा होगा तूने 9th में टाइप्स ऑफ एनर्जीज में क्या क्या मैकेनिकल एनर्जी का था ना मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ शाबाश मैकेनिकल एनर्जी हाँ इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सबको याद Yes, sir। बेटा मैकेनिकल एनर्जी पूरी कंजर्व रहती है क्या रहती है Conserve होती है। मैकेनिकल से रोजान Conserve। लेकिन इंडिविजुअली काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज होती है
ओवरऑल सिस्टम वापस उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पता है क्यों? देखो, मैंने नीचे से ऊपर किसी को फेंका, नीचे है तो वेलोसिटी दी, तूने काइनेटिक दी ना, Yes, sir. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हो गई Kind. तो काइनेटिक कम हो गई, लेकिन Potential. हाइट इंक्रीज। तो काइनेटिक इज चेंजिंग इनटू Potential. ओवरऑल। अगर ऐड करोगे हमेशा क्या रहेगा? उतना ही जितना तुमने पहले दिया। समझ गया क्या लिखा? In motion under mass and gravity. इन मोशन ग्रेविटी मास कॉमा Acceleration. एक्सेलरेशन कॉमा मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स while as change क्या करेगा सांते तलब इन स्पीड हो रही है चेंज, वेलोसिटी कंटिन्यूस, स्पीड कॉमा वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात क्यों मैं अलग से ले रहा हूं? बिकॉज स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंट थिंग्स। वेलोसिटी टेकिंग इन कंसीडरेशन द डायरेक्शन। अब जब ऊपर ऊपर जा रहा है सेम था, लेकिन टॉप से भी चेंज हुआ ना। वेलोसिटी एट द टॉप वाज 0 बट देयर वाज स्टिल एक्सेलरेशन। कल मैंने आपको Yes, कहा, sir. so that can be a case we can have accelerations when velocities are 0। समझ रहे? क्या लिखा? Speed, velocity. स्पीड कॉमा Velocity. वेलोसिटी कॉमा मोमेंटम। मोमेंटम जो पता पढ़ा है Yes, sir. किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। Velocity. अब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मोमेंटम कैसे चेंज, हाँ. Mass. कॉमा काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? हमने पूरा मोशन ग्रेविटी आज डिस्कस किया, कल न्यूमेरिकल्स का।